घुमा देने से हमास खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल गाजा के घर घर में घुसकर हमास को मार पाएगा? क्या इजराइल के लिए हमास बड़ी चुनौती बन जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं रूस यूक्रेन युद्ध जैसा इजराइल का भी हाल हो जाएगा? क्योंकि इजराइल के लिए सिर्फ ग्राउंड चैलेंज नहीं है, जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी है और इकोनॉमिकल चैलेंज भी। हमास के आतंकी गाजा सिटी के अंदर टनल्स में, घरों के बेसमेंट में और ऐसी आवासीय इमारतों में छिपे हुए हैं जहां आम नागरिक रह रहे हैं। हम गाजा सिटी के आम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए फिलहाल वो इस शहर को छोड़कर चले जाएं। खुद को हमास के आतंकवादियों से अलग कर लें जो उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा सिटी में अब भी काफी सिविलियन हैं। हम आम नागरिकों के दुश्मन नहीं हैं, इसीलिए उनसे शहर छोड़कर जाने की अपील कर रहे हैं ताकि हम गाजा पट्टी में हमास के सैनिक ठिकानों पर हमला कर सकें। मैं एक बार फिर बता दूं कि इजराइल का मकसद हमास की सैनिक ताकत को खत्म करना है। इस युद्ध की समाप्ति तक हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमास की ताकत पूरी तरह खत्म कर दी जाए, जिससे वो ना तो इजराइल पर हमला कर सके, ना ही इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचा सके। ग्राउंड चैलेंज एक नहीं कई, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है 20 लाख गाजा के रहने वाले लोग। इजराइल ने दक्षिण गाजा को खाली करने को कहा, जहां पूरी तादाद 11 लाख के करीब है। यूएन ने कहा है कि ये असंभव है। हमास ने भी कह दिया है कि कोई घर नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? हम ये सुन रहे हैं कि गाजा पट्टी पर ग्राउंड अटैक की तैयारी हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि आवासीय इलाकों में हैवी आर्टिलरी से हमला करना बहुत ही जटिल काम है। कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट इस बारे में बता देगा। शहरी इलाकों में इस तरह के हमले के गंभीर नतीजे होंगे, खासकर बिना टेक्निकल सपोर्ट के आवासीय इमारतों में इस तरह के हमले बहुत मुश्किल काम होते हैं। गाजा पट्टी में 20 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में अगर आम नागरिक मारे जाते हैं तो ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। हमास जानना है जो टैंक गाजा में घुस रहे हैं, इजराइल आम फिलिस्तीनियों पर गोले नहीं चलाएगा, लेकिन अगर यही फिलिस्तीनी घर छोड़कर चले गए तो हमास का बचना मुश्किल हो जाएगा। बंधकों के ही दम पर तो हमास अभी तक इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। यही नहीं, जब बात उसके जान पर आएगी तो ये हमास फिलिस्तीनियों को भी ढाल बनाएगा। ग्राउंड पर सबसे बड़ी चुनौती हमास आतंकियों के सुरंगों की है। इजरायली सेना का दावा है कि इन्हीं सुरंगों में हमास के आतंकी ऑपरेशन को चला रहे हैं। इन्हीं में इजराइल के बंधकों को भी रखा गया है। जमीन की लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती ये सुरंगें ही हैं जो पूरी गाजा पट्टी में फैली हुई है। हमास के लड़ाके एक जगह से दूसरी जगह जाने और हमला करने के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना समझ लीजिए, सभी तरह से कांटेक्ट टूट जाने के बाद भी हमास के लड़ाके इसके जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसे में हमास आतंकियों का आपस में संपर्क तोड़े बिना इजरायली सेना के लिए ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है। ज्यादातर सुरंगें 1 मीटर चौड़ी और करीब 2.5 मीटर ऊंची हैं। कई जगह तो ये सुरंगें 30 मीटर गहराई तक उतरती हैं और सतह से 30 मीटर नीचे तक पहुंच जाती हैं। सुरंगों का 3 तरह से हमास इस्तेमाल करता है। ज्यादातर सुरंगों को हमास ने स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और जहां ज्यादा लोग रहते हैं उन्हीं बिल्डिंगों में हमास ने बनाया है ताकि आईडीएफ की नजरों से बचा रह सके। हमास ने गाजा और मिस्र के बीच तस्करी के लिए सुरंग बनाई है। दूसरी मुख्य सुरंग का काम कमांड सेंटर और हथियार जमा करने के लिए होता है और शेल्टर के लिए भी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करती है हमास। गाजा इजराइल बॉर्डर की सुरंगों को अटैक करने के लिए हमास ने तैयार किया है। ऐसे में जमीनी लड़ाई इजराइल के लिए आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि हमास की इन पतली सुरंगों को पहचान कर नष्ट करना इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका मतलब साफ है कि बहुत ही जल्द जो ग्राउंड इन्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द जो गाजा पट्टी के अंदर इजरायली इन्फेंट्री है, जो फोर्सेस हैं वो दाखिल होंगी और वैसे वक्त में
सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये अभी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हमास के जो कमांडर्स रहते हैं उनको पहले ख़त्म किया जाए। उसके बाद जो टनल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि टनल्स के अंदर वो छुपे होते हैं। 2 टनल्स वहाँ पर रन करते हैं, एक टनल में सिविलियंस के रखा गया है और एक जो टनल बनाया गया है वो रखा गया हमास के लड़ाकों के लिए, उनके लोगों के लिए। देखिए एक और लगातार इसी तरह से फायरिंग और निशाना गाजा। ग्राउंड असॉल्ट क्यों लंबा खिंच सकता है? क्यों रूस यूक्रेन जैसे लंबे युद्ध के हालात बन सकते हैं? क्योंकि इस बार इजराइल का दुश्मन एक नहीं है। इजराइल आर्मी के पास पक्के सबूत हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर अटैक किया और कई पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी है हमास, जो अब ISIS की तरह काम कर रहा है। हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि हमास ने इजरायली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर हमला किया, कई परिवारों को खत्म कर दिया। इजराइल इस वक्त ऐसे दुश्मनों का सामना कर रहा है जो मर्डर, रेप और किडनैपिंग पर भरोसा करता है। ये इजराइल के अस्तित्व की जंग है। ये युद्ध इस बात को साबित करेगा कि एक समृद्ध लोकतांत्रिक इजराइल रहेगा या नहीं। यह युद्ध ये तय करेगा कि दुनिया भर के यहूदियों का एक देश रहेगा या नहीं। ये फ्रीडम और सिविलाइजेशन की जंग है और हम इसके फ्रंट लाइन पर हैं। हम लड़ते रहेंगे और इस युद्ध को जीतेंगे। We will keep fighting and we will win this war. यही नहीं, गाजा पट्टी बहुत ज्यादा आबादी घनत्व वाला इलाका है। प्रति वर्ग किलोमीटर करीब 5500 लोग रहते हैं। गाजा पट्टी की गलियां सक्रिय हैं। इजराइल सेना की बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक ले जाना यहाँ आसान नहीं है। गाजा पट्टी में किसी को पता नहीं कि इस घर से क्या रिस्पांस आने वाला है। घरों से हमले होने की आशंका है। खासकर हमास के स्नाइपर यहाँ खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि गाजा पट्टी के घरों में छोटे छोटे रोशनदान हैं और यहाँ किसी भी दिशा से हमला हो सकता है। गाजा पट्टी में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमला करना या सर्विलांस करना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर्स को आसानी से गिराया जा सकता है। पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है और यहाँ पर इस वक्त तोप के गोले साइड में आपको नजर आ रहे होंगे, वहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर चारों तरफ देखिए कि इसको ना एक गड्ढा बनाया है, गड्ढे के अंदर बनाने के बाद डक किया गया है, वहाँ पर इन तोपों को रखा गया। इन तोपों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, इनको कहीं पर भी आराम से लेके जा सकता है, क्योंकि ये जो टैंक्स होते हैं, टैंक्स का जो बेस आपने देखा है जिसमें चेन वाले पहिए होते हैं, वो इसमें लगाए जाते हैं ताकि इसको आसानी से किसी भी ऊबड़ खाबड़ इलाके में लेके पहुंचा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो टेरेन है बेसिकली पूरे इजराइल का और गाजा के आसपास का, यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर हिल्स हैं और इसी ऊबड़ खाबड़ जमीन है। इसी वजह से इस तरह के जो तोपें होती हैं बहुत काम आती हैं आर्टिलरी की। और इनका अगर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 30 किलोमीटर का रेंज है। तो आप समझ सकते हैं कि हम गाजा बॉर्डर कितने करीब है कि यहाँ से वो आसानी से 30 किलोमीटर का अगर सफर तय करेंगे ये गोले, तो सीधे गाजा के अंदर जाके उन इलाकों में पड़ेंगे जहां पर कि हमास के ठिकाने मौजूद हैं। ये एक कंबाइंड आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा कंबाइंड ब्रिगेड है। यहाँ पर आपको टैंक्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री सभी नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए तमाम जो इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं उनकी यहाँ पर एक तरह से मीटिंग हो रही है, एक्सरसाइज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि तैयारी हो रही है। क्योंकि जब यहाँ से ग्राउंड इन्वेजन होगा, यानी कि जब ग्राउंड अटैक किया जाएगा गाजा के अंदर, उस वक्त क्या होने जा रहा है, उससे पहले जो भी गाजा के आसपास के पूरे इलाके हैं, देखिए इस तरह से उनको घेर लिया गया है। टैंक्स की डिप्लॉयमेंट हो गई है, यहाँ पर तोपें लगा दी गई हैं ताकि यहाँ से लगातार यहाँ से शेलिंग होगी, फायरिंग की जाएगी और गाजा के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि गोलों की बरसात शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर फिर इन्फेंट्री ट्रूप्स जो यहीं से आगे फिर मूव करेंगी, मूव करते हुए गाजा के अंदर एंटर करेंगे। गाजा पट्टी में आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है और उन्हीं आबादियों के नीचे सुरंग और शेल्टर हमास ने बना रखे हैं, जिनमें इजराइल के बंधकों को भी बंद कर रखा है। हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसके हमलों से उसके बंधकों में 13 मर गए हैं। अगर ये सच है तो इजराइल के लिए ग्राउंड असॉल्ट कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। इसके पहले गाजा में 2008 से जनवरी 2009 में ऑपरेशन कास्ट लीड में
इजराइल के टैंक घुसे थे। नतीजा संघर्ष विराम पर खत्म हुआ। इजराइल के लिए चुनौती सिर्फ ग्राउंड पर नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि कहीं रूस यूक्रेन जैसे हालात न बन जाए। दरअसल फुल स्केल पर युद्ध करते हुए रूस को करीब 1.5 साल हो गए। इस दौरान रूस लड़ाई पर 13.9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और इजराइल की एक रिपोर्ट में ऑपरेशन कास्लीट की लागत 3.3 अरब शेकल्स यानी करीब 6,943 करोड़ खर्च की लगाई थी। और इस बार बैंक ऑफ फिल्म ने अनुमान लगाया है कि अगर ऐसे ही युद्ध चला तो 56,804 करोड़ का खर्च आ सकता है। America's support for Israel is ironclad. इसराइल को अमेरिका के समर्थन पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। हम उन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की रिहाई के लिए इसराइल के साथ मिलकर काम करते रहेंगे जिन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। इनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। ये वक्त तटस्थ रहने का नहीं है। इस वक्त किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। इस हमले का बचाव नहीं किया जा सकता। आतंकवाद को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। खासकर हमास ने जो नरसंहार किया है वो पूरी तरह से गलत है। जो भी लोग इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं उन्हें हमास की निंदा करनी चाहिए और खुद को हमास से अलग करना चाहिए। हमास फलस्तीन में स्थायी शांति नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि फलस्तीन के लोग अमन के साथ, मानवीय गरिमा के साथ रहें।